कौन सी मिठाई सेहत के लिए अच्छी होती है और किस मिठाई से सेहत में नुकसान होता है, मिठाइयों में क्या मिलावट होती है और आप इस मिलावट से कैसे बच सकते हैं, इसी बारे में ये वीडियो बनाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मिठाई आप त्योहारों पर खरीदते हैं उनमें से ज्यादातर में हाइड्रोसल्फाइड, जिसे रंग काट भी कहते हैं, मिलाया जाता है। इसके साथ ही बहुत ज्यादा कलर और दूसरी मिलावट भी होती है। ऐसे में यदि आपको पता हो कि किस तरह की मिठाई खरीदनी चाहिए तो आप मिठाइयों में होने वाली मिलावट से यथासंभव बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिठाइयों की गजब जानकारी मिलने वाली है। मेरे साथ हैं किसान सोमवीर बुरा जी। पिछले 22 सालों से दूध का काम करते हैं, साथ में मिठाइयाँ बनाते हैं शुद्ध मावे से, जिसे खोआ भी कहते हैं, और देसी घी से। मिठाई दिवाली पर हम बहुत खरीदते हैं, खाते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। ऐसे में सोमवीर बुरा जी आपको मिठाइयों के बारे में वो जानकारी देंगे जो आपके लिए बेहद जरूरी है कि मिठाइयाँ कैसे बनती हैं और हमारी चमक की चाहत में या अज्ञानता के कारण कई बार मिठाइयों में कुछ ऐसा मिलाना पड़ता है जिसकी जरूरत नहीं होती। पूरी जानकारी लेंगे सोमवीर बुरा जी से और आपको ये भी बताएंगे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, ताकि अगर आप आसपास हैं तो इनसे मिठाइयाँ सीधे खरीद सके। नंबर भी देंगे और यदि आप देश में दूर हैं तो वहाँ कौन सी मिठाई शुद्ध आप तक पहुँच सकती है, इसकी जानकारी भी देंगे। जैसा आप जानते हैं बिल्कुल निःशुल्क वीडियो बनाते हैं हम। कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, शुद्ध चीजें तैयार करते हैं, उनको आपसे मिलवाया जाए ताकि आपको भी शुद्धता के बारे में पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सोमवीर जी, जो ये आप मिठाइयाँ बनाते हैं किस तरह से बनती हैं और आप कितने सालों से बना रहे हैं, क्या अनुभव है आपके? कुलदीप जी, मैं 15 साल से मिठाइयाँ बना रहा हूँ। मिठाइयाँ दो तरीके से बनती हैं। पहले तो मैं आपको मावे की बर्फी की बता देता हूँ। कई लोग तो मावा लेके और उसकी बर्फी बनाते हैं। जो नेचुरल काम करते हैं वो तो दूध लेके दूध का मावा बना के और नेचुरल बर्फी बनाते हैं। और सस्ती के चक्कर में कई बार मार्केट में कंपटीशन होता है, सस्ता मावा भी ले लेते हैं जो सपरेटे का भी होता है और भी पता नहीं कैसे किस किस तरह का, क्योंकि दूध की किल्लत है तो मावे की पूर्ति नहीं होती, तो मावा भी इसी प्रकार का होता है। ये सब आप लोग जानते हो। तो उस मावे की भी बर्फी बनती है और एक नेचुरल भी बनती है। मतलब मावा सीधा खरीदा जो बल्क में मिल जाता है, जी जी, उसमें चीनी की मिला करके और बना देते हैं। हाँ, उसमें चीनी बढ़ा के उसका वेट बढ़ा के उसको वैसे भी सस्ता किया जाता है। वो जो मावा आता है वो मावा भी फुल फैट का नहीं होता, सपरेटा का होता है, ऐसा ही कुछ होता है मावा। वो सस्ता मावा होता है मार्केट। मतलब मावे के रेट में बहुत अंतर होता है। हाँ, बहुत अंतर होता है। नेचुरल मावा तो 300 प्लस मिलेगा और वो जो मावा है वो सस्ता मिल जाता है जी। मतलब नेचुरल जो आप दूध से निकालते हैं वो 300 हाँ, रुपए वो किलो, 300 से ऊपर ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। उसका जो लागत है वो। हाँ, लागत है वो। तो इस तरह से एक तो मावा में अंतर आ गया, जो मतलब दूध के पाउडर से भी बन जाता है और भी चीजें मिलती हैं। हाँ, शायद कई तरह से बना लेते हैं जी। दूध के पाउडर से भी बना लेते हैं, दूध की क्रीम निकाल के भी बना लेते हैं, तरह तरह के हथकंडे हैं मार्केट में। लेकिन बेहतर वही है जो दूध से मावा निकले और उसकी हाँ, बर्फी वो बने। बेहतर है जी। वो नेचुरल है, जो दूध से मावा निकाल के और मावे की जो बर्फी बनाते हैं वो बेहतर है। ये तो बात हो गई मावा की। जी जी जी। अब ये बर्फी के कलर की भी बात आती है। बहुत कई बार चमकदार व्हाइट होती है, कुछ ब्राउन होती है, ये क्या चक्कर होता है? ये सर ओरिजिनल तो ब्राउन होती है और ये व्हाइट एक कस्टमर की पसंद भी होती है, चमक धमक, और उनको अज्ञानता, जानकारी नहीं है उनको कि ये व्हाइट बर्फी कैसे बनती है। तो इसमें हाइड्रो होता है, इसको रंग काट भी बोलते हैं, वो लगा के इसको व्हाइट बनाई जाती है। लेकिन ऐसा ना तो बनाना चाहिए ना खाना चाहिए। ये अगर ओरिजिनल आप बर्फी देखोगे तो उसका कलर ब्राउन ही आएगा, हल्का भूरा रहेगा। हाँ, हल्का भूरा रहेगा। और नहीं तो उसको अगर व्हाइट रखना है, प्योर व्हाइट रखना है, तो कुछ हाइड्रोसल्फाइड या रंग काट जैसे हाँ, बोलते हैं। रंग काट लगेगा जी उसमें, अगर प्योर व्हाइट रखनी है तो ये अज्ञानता कहिए दर्शकों की। हाँ, ये मतलब दर्शकों की अज्ञानता है, और अज्ञानता नहीं, उनकी चॉइस भी है और बनाने वाले की मजबूरी है। उसको व्हाइट करना पड़ता है, कस्टमर जब पसंद नहीं करता है तो। मतलब ये ग्राहकों की अज्ञानता है। हाँ, ग्राहकों की अज्ञानता है जी। अब बात करते हैं जो बेसन की बर्फी या लड्डू आते हैं, वो किस तरह से बनते हैं? बेसन की बर्फी और लड्डू वो भी दो तरह से बनते हैं जी। वो रिफाइंड में भी बनते हैं और कोई जो नेचुरल काम कर रहा है वो देसी घी में भी बना रहा है। उसमें भी ऐसा ही फंडा होता है जी, मार्केट का, कंपटीशन का। तो उसमें बेसन घी में भी कुछ ऐड करके उसको फिर सस्ता किया जा सकता है, और नेचुरल तो बेसन और देसी घी की बनती है जी। नेचुरल जो लड्डू होंगे बेसन के, वो सिर्फ बेसन और मीठा, हाँ, और देसी घी जी, देसी तीन ही घी। आइटम लगेगी उसमें। हाँ जी। ऐसे ही रसगुल्ले या गुलाब जामुन में भी कुछ फर्क रहता है? हाँ, रसगुल्ले गुलाब जामुन में भी फर्क रहता है जी। नेचुरल का अलग ही रेट निकल के आता है और उसको सस्ता करने के लिए उसमें भी काफी हथकंडे हैं जी। अच्छा, एक और भी शायद मिलावट होती है, कलर भी मिलाना पड़ता है थोड़ा सा और चमक बढ़ाने के लिए। ये भी कस्टमर की डिमांड होती है जी। नेचुरल कोई चीज बनती है तो उसका कलर थोड़ा फीका होता है। जैसे बेसन के लड्डू पे आ जाओ, बेसन का अगर लड्डू बनेगा तो वो इतना पीला नहीं बनेगा, उसकी चमक कम होगी। तो अगर उसकी चमक कम होगी तो कस्टमर मान ही नहीं रहा कि ये बेसन के लड्डू हैं। तो उसमें भी बनाने वाले की एक मजबूरी होती है, उसमें कलर लगा के उसको पीला दिखा के चमकीला बनाते हाँ, हैं। उसको चमकीला बनाते हैं जी। तो अगर अब दिवाली की बात करें तो जो मावे की ज्यादातर बर्फियां आती हैं उसमें संभावना रहती है कि वो ओरिजिनल कम मिल पाए।
हाँ जी, क्योंकि दूध की तो पहले ही देश में कमी है, इस टाइम तो फिर इतनी ज्यादा लागत हो जाती है मिठाई की, मान के चलो आप 10 गुना से भी ज्यादा एकदम से लागत हो जाती है, तो दूध तो अपने देश में पहले ही कम है, तो एकदम से 10 गुना दूध कहाँ से आएगा, तो फिर वो ऐसे ही खाना पूर्ति पूरी की जाती है। मिठाई खरीदते वक्त क्या ध्यान रखें? सजेशन यही है कि मिठाई खरीदते समय एक तो चमक और कलर पे मत जाए। नेचुरल कोई भी चीज होगी तो उसमें उसमें शाइनिंग भी कम होगी, उसकी चमक भी कम होगी। दूसरा ये है, आप बाजार में देख लें, जो चीज आप खरीद रहे हो आप उसकी गुणा भाग करके देख सकते हो क्या वो उस लागत में तैयार हो सकती है। अगर आप सस्ता ले रहे हो, अगर सस्ते में आपको वो मिल रही है तो फिर वो असली हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी जो लागत आती है वो कहीं होती है और वो फिर बिक कहीं रही है, तो आपको पता, खुद को कस्टमर को खुद को पता होता है जी कि वो अब क्या खरीद रहा है। मेरा मानना ये है कि कस्टमर की अगर 1 किलो की डिमांड है तो वो 1 किलो की जगह आधा किलो ले सकता है, लेकिन अच्छा ले, ताकि अच्छा बनना शुरू हो जाए और ये जो नकली फकली का गेम है सारा अपने आप बंद हो जाएगा। अगर बनाने वाले को उसकी कॉस्टिंग पूरी मिलेगी तो असली बनाने में कम जोर आता है, नकली बनाने में ज्यादा जोर आता है, क्योंकि नकली बनाने में उसका एक तो कलर बनाना होता है, एक उसका टेस्ट बनाना होता है। बनाने वाला तो असली बना के ज्यादा खुश होता है, लेकिन कस्टमर की जो डिमांड होती है, जो सस्ते का, जो मार्केट का फेयर होता है, कंपटीशन का होता है, तो उसमें फिर बनाने वाले को कुछ ना कुछ उसमें करके सस्ता बनाना पड़ता है जी। दोस्तों, सोमवीर जी ने बड़ी काम की बात कही है कि ग्राहक यदि जागरूक होगा, वो अगर ये तुलना करेगा कि जो चीज मैं खरीद रहा हूँ मिठाई, उसकी लागत अगर असली बनेगी तो कितनी जाती है, दूध का गणित लगाइए, घी का गणित लगाइए, तो आपको पता चलेगा कि इस रेट में नहीं मिल सकती। और ज्यादातर लोग अच्छा काम करना चाहते हैं पर उन्हें सही वाजिब दाम मिलना चाहिए, जैसा इन्होंने बताया। तो 3 चीजों की बात निकल कर आई। सबसे पहला तो कि जो भाव है वो कम होने के चक्कर में मिलावट करनी पड़ती है, क्योंकि सही रेट नहीं मिलता। दूसरी, हमें चमकीली चीज पसंद होती है, ज्यादा व्हाइट चीज पसंद होती है, तो उसके चक्कर में रंग काट या हाइड्रोसल्फाइड डालना पड़ता है, मिठाइयों में भी डलता है। तीसरा यह है कि कलर भी डालना पड़ता है, फूड ग्रेड कलर होता है हालांकि, लेकिन मात्रा ऊपर नीचे होती है, वो भी चमक के चाहत के चक्कर में। और ये भी देख लें कि दूध की उपलब्धता आसपास कितनी है। सोमवीर जी जहां है यहाँ दूध की उपलब्धता है। ये हरियाणा में भिवानी के रोडा गांव के रहने वाले हैं और यहीं अपनी रोड पर इन्होंने एक आउटलेट बनाया हुआ है, तो आसपास दूध मिल जाता है और घी खुद तैयार करते हैं दूध का यहीं पर, और उसी देसी घी से और दूध के मावे से मिठाइयां बनाते हैं। ऐसे में अगर आप आसपास के रहने वाले हैं या कभी इधर से आते हैं तो ये मिठाइयां खरीद सकते हैं। और दूसरा, अगर आप दूर रहते हैं और दिवाली पे शुद्ध मिठाइयां लेना चाहते हैं तो आपको दूर तक पहुंचाने के लिए हमने 3 तरह की मिठाइयां तैयार करवाई हैं, जो सीधे आप मंगवा सकते हैं। जिसमें से एक मैं आपको दिखा दूं, ये बेसन की बर्फी है। अब ये जो बेसन की बर्फी है प्योर बर्फी है, इसमें शुद्ध देसी घी और ऊपर से शुद्ध देसी खांड, देसी घी और शुद्ध बेसन से ये बर्फी तैयार हुई है। इसका कलर देखिए, आपको चमकीला नहीं मिलेगा। और आपको मैं तुलना करके भी दिखाऊंगा दूसरी बर्फी की। तो एक तो ये है बर्फी और दूसरी बर्फी जो है बेसन की ही तैयार है। अब इसके कलर की बात करें, जैसा सोमवीर जी ने बताया, ये आप कलर देखिए, एक ये कलर देखिए, दोनों आपको दिख रहे होंगे। इसमें थोड़ा कलर डाला हुआ है और ये बिना कलर की, ये प्योर बेसन की बर्फी है। तो ये आपको तुलना करने के लिए दिखाया है। ये बर्फी आपको मिलेगी, इसमें ड्राई फ्रूट भी डले हुए हैं। दूसरा, शुद्ध बेसन के लड्डू हैं। ये लड्डू भी देखिए, आपको इसमें कोई कलर नहीं है, बिल्कुल देसी खांड, देसी घी और बेसन से तैयार हुए हैं ये लड्डू और बर्फी। और एक और मिठाई है जो बड़ी फेमस रहती है, काजू कतली। ये काजू कतली भी देसी खांड और सिर्फ काजू और बढ़िया क्वालिटी के काजू से बनाई गई है। और काजू को धोते हैं, पहले पूरी सफाई करते हैं, थोड़ा दूध मिलाकर धोया जाता है अच्छी तरह से साफ हो जाए। तो इस तरह ये काजू कतली प्योर इन्होंने बनाई है। मीठा उतना डाला है जो जरूरी है। तो ये 3 चीजें आपको कहीं भी देश भर में दिवाली पर चाहिए तो ये मिलेंगे आपको। ये देखिए, बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी और काजू कतली। और ये आपको शुद्ध फार्म से भी मिलेंगी। शुद्ध फार्म की ये मुहिम है कि शुद्ध चीजें लोगों तक पहुंचाई जाएं। इन चीजों को मिलाकर एक गिफ्ट पैक बनाया गया है। वो गिफ्ट पैक आप देश भर में कहीं भी मंगवा सकते हैं। और यदि आपको कहीं अपने कुछ लोगों को इकट्ठा देना है तो भी आप ले सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, बात कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको शुद्ध दिवाली पर मिलेंगी। और आपको कहीं से भी बर्फी या कुछ भी लें तो जो सोमवीर जी ने बताया उनका ध्यान रखते हुए लेंगे। तो अगर आपको सोमवीर जी के पास आना है तो तोसाम बहल रोड पर रोडा गांव के पास इनका आउटलेट है। यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए, शुद्ध चीजें देखिए, दूध मिठाइयाँ बनते हुए देखिए। एक और खास बात है, इनका मिठाई बनाने के स्थान पर कैमरे इन्होंने लगवाए हुए हैं। उन कैमरे जो लगे हुए हैं उनकी स्क्रीन यहाँ इनके आउटलेट पर दिखती है, यानी कि कोई भी मिठाइयाँ बनते हुए देख सकता है। ये बहुत अच्छी इनकी पहल है। अक्सर हमें मिठाइयाँ बनते हुए देखने को नहीं मिलती, पता नहीं होता क्या मिलावट हो रही है या उसमें सफाई कितनी है। तो हमने सीधा वहाँ भी शूट किया, मिठाइयाँ बनते हुए आप शॉर्ट्स में भी देखी। प्योर शुद्ध मिठाइयाँ बनाते हैं और सामने बनाते हैं।
और देसी घी से और इससे बनाते हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि इनकी कोशिश है कि शुद्ध चीजें पहुंचे, पर ग्राहक को भी जागरूक होना पड़ेगा रेट को लेकर और चमक को लेकर के। बिना चमकीली चाहिए, शुद्ध चाहिए, तो फिर आपको ऐसे लोगों से मिलकर डिमांड कीजिए और वो आपको शुद्ध चीजें बना कर देंगे। तो दोस्तों ये एक मुहिम है अच्छा काम करने वाले लोगों को सीधा आपसे मिलवाने की, शुद्धता के बारे में जागरूक करने की। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।